आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से हमारे मुरीद शहजाद जो हमारे खलीफा भी हैं, सवाल किया गया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं क्या जिन्नात भी मुसलमान होते हैं और मुरीद होते हैं? क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो आमल हजरात हैं वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं या बंदे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिन्नात निकाल रहे हैं। आए दिन ये किसी न किसी जगह पर ये जिन्नात निकाले जा रहे हैं और कोई ये काम करें कि यह होता है, वाकई जिन्नात होते हैं। और क्या कोई जिन्नात आपने भी निकाले हैं या उनको मुसलमान किया है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो कुरान में सूरह जिन मौजूद है। जिन्नात का साबित है कुरान और हदीस से। और ये वैसे भी जो दुनिया बनने से पहले यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जब फरिश्तों ने उनको मारा था तो कुछ जिन्नात छुप गए थे और कुछ जिन्नात भाग गए थे। और ये जिन्नात उन्हीं की नस्ल में से अब तक चलते आ रहे हैं। और ये दुनिया में ऐसे समझ लें कि अगर इंसान दुनिया में टोटल मखलूकात दुनिया में टोटल जितनी मखलूकात है वो 10% है ना, तो 9% दुनिया में जिन्नात हैं। इतना जिन्नात है इस दुनिया में जिनका एक पूरा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। और हदीसों में मौजूद है बहुत सारे जिन्नात ने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और रसूल पाक की बैत फरमाई। और हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपने जिन्नात से अपने ज़माने में जंगें की हैं, जिन्नात को शिकस्त दी है। और ये भी मौजूद है बिल्कुल। और जिन्नात का होना बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। और एक और हदीस में मौजूद है कि हजरत नबी पाक एक दफ़ा जंग पर गए थे और कुछ सहाबा को फरमाया कि फलां कुएं से पानी लेकर आओ। वो जब पानी लेने जाते थे तो कुएं से चीखो पुकार की आवाज आती थी, सहाबा वापस आ जाते थे। हजूर ने फरमाया अली आप जाओ और देखो क्या चीज है। हजरत अली शेर खुदा गए तो जाकर आपने जब देखा वो चीखो पुकार जब देखी तो आपने कहा सामने आ तो कौन है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास वो अंगूठी जो जनाब सुलेमान नबी के पास थी वो चलती चलती रसूल खुदा की बारगाह में आई और रसूल पाक ने फरमाया मैंने इस अंगूठी को क्या करना है, अली आप रख लो। हजरत अली को वो अंगूठी मिली जिनके जरिए जिन्नात पर भी हुकूमत मौला अली शेर खुदा की है, जैसे हजरत सुलेमान नबी की है। तो ये नबी पाक ने मौला अली को अता फरमाई। तो मौला अली शेर खुदा गए और आपने उसको बाहर निकाला तो जब देखा वो एक चुड़ैल थी, एक जिन्नात की किस्म थी कोई। हजरत अली ने देखा वो संगलों में उसको बांधा हुआ है। और हजरत अली ने पूछा तू कौन है? तो उसने बताया कि मैं हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की हूं। सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत सुलेमान ने मुझे बांधा था। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि वो उसका ये काम था कि वो लोगों को नुकसान करती थी, शादीशुदा लोगों को नुकसान करती थी, हमल गिरा देती थी, बच्चे पैदा नहीं होने देती थी। ऐसी हरकतें वो जिन्नात वो शयातीन की ड्यूटी थी। हजरत सुलेमान ने उसको बांध दिया। उसने माफी मांगी। हजरत सुलेमान ने फरमाया नहीं, हाँ आखिरी जमाना में एक निजात दहिंदा आएगा, एक ऐसा शख्स आएगा जो उम्मत को दोबारा निजात देगा, तो उसके हाथों आजाद होगी। तो उस औरत ने कहा कि मैंने जब आपकी आवाज सुनी और आपको देखा, उस चुड़ैल ने कहा, उस जिन्नात की इस किस्म ने कहा कि मैंने आपको देखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो कहा था मुझे लगा वो निजात दहिंदा आप हैं, मुझे आजाद कर दीजिएगा। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं तुझको रसूल खुदा के पास लेकर जाऊंगा। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है और तेरा काम क्या क्या करती है? तो उसने बताया कि मुझे सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और मैं ये नुकसान औरतों के और शादीशुदा लोगों के, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं करती हूँ नुकसान वगैरह। तो हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलुल्लाह इजाजत हो तो फिर इस चीज को खत्म कर दिया जाए। तो उसने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पांव पकड़े और कहा या रसूलुल्लाह मुझे कत्ल ना करें, मुझे मारे ना। कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस काम से तौबा करती हूँ। हाँ या रसूलुल्लाह मैं एक वजीफा भी बता देती हूँ, ये आपकी कलाम का एक वजीफा है कि मैं उसके करीब नहीं जा सकूंगी, उस बंदे का कोई नुकसान, उस औरत का कोई नुकसान नहीं कर सकूंगी। जो औरत हामला होगी या शादीशुदा होगी तो मैं उनका कोई नुकसान नहीं करूंगी। तो रसूल खुदा ने फरमाया तू क्या वजीफा बताएगी? तो उसने वजीफा बताया कि अगर कोई आपकी उम्मत में से 4 कुल रोजाना पड़ेगा
और अपने ऊपर दम कर लेगा चारे कुल शरीफ पढ़कर, तो मैं उसके करीब नहीं जा सकूंगी, उसका नुकसान नहीं कर सकूंगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इसको आजाद कर दो, इसका कत्ल ना करना। ये बिल्कुल हदीसों में मौजूद है। और वो रसूल पाक रहमत आलम, वो तो पहले ही रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने उनको आजाद कर दिया, लेकिन उम्मत को वो बता गए कि चारे कुल रोज पढ़ने हैं और आपको अल्लाह ताला इसके शर से, उस चुड़ैल के शर से आपको बचाए रखेगा, आपका नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान वगैरह लोगों के होते हैं। चारे कुल रोज पढ़ लिया करें। इसी तरह जिन्नात का मसला जनाब गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जो पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपके ज़माने मुबारक में एक जिन जो था वो औरत को, लड़की को उठा कर ले गया था। और हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बंदा हज़रत गौस पाक उसका वालिद आया कि हज़रत मेरी बेटी को कोई जिन्नात उठा कर ले गए हैं। तो गौसे पाक ने उसको फरमाया, फलां जंगल में चला जा और बिस्मिल्लाह व निय्यत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारा नाम लेकर हसार कायम करके बैठ, अल्लाह ताला तुझे दिखाएगा और मिला देगा। वहां से जो बंदा गुजरेगा उसको मेरा सलाम कहना और कहना तेरे पीर ने यह पैगाम दिया है कि तेरी कौम में से, हमारी इस इंसानी कौम में से एक बच्ची को उठाकर लेकर गया है। वो बंदा इसी तरह जंगल में गया तो वो सिर्फ वो नियत और हसार कायम करके बैठ गया। तो जब हसार कायम करके बैठा, उधर से उसने क्या देखा, जिन्नात की पूरी एक जमात जा रही है, पूरी एक जमात जा रही है। उसने जब जमात को जाते हुए देखा, उनका बड़ा शहनशाह जिन्नात का जो था वो भी वहां पर जा रहा था। उसने कहा जिन्नात को, रोको, ये बंदा कौन है जो हमें देख रहा है, हमें तो कोई देख नहीं सकता। तो उस बंदे ने बताया, मैं हजरत गौसे आजम का मुरीद हूं। तो जिन्नात के बादशाह ने अदब में खड़ा हो गया, क्योंकि जिन्नात के बादशाह ने कहा, मैं भी उन्हीं का मुरीद हूं, मैं भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बैत हूं रहमतुल्लाह ताला अलैह, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि हजरत बादशाह सलामत, आपकी कौम में से, जिन्नात में से मेरी बेटी को क्यों उठा के ले गया। फौरन जब ये सुना, हुक्म दिया कि उस जिन को उठा कर लाओ। फिर वो जिन को लेकर आए और उस लड़की को लेकर आए और उसको हवाले किया और जिन को सजा दी। और हाथ बांधकर जिन्नात के बादशाह ने कहा कि मेरे पीर से मेरा सलाम कहना और कहना दोबारा ये गलती नहीं होगी, आपके कादरी मुरीदों को कभी जिन्नात तंग नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। हजरत सुल्तानुल्लाह रफीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिंदगी में बहुत सारे जिन्नात को बैत फरमाया। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब इरफान में लिखते हैं कि मैं जब दरबार सुल्तान बाहू पर नमाजें पढ़ाता था, इमामत करवाता था, 40 साल मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता था और बहुत जिन्नात मेरे पास कुरान पढ़ने आते थे। और एक आपने वाकया भी लिखा कि एक दफा एक जिन्नात, मुझे तो शक था ये जिन्नात है, मुझे पता था, लोगों को, बाकी बच्चों को नहीं पता था। इसी तरह वो कहीं कमरे में सो रहे थे, तो उन्होंने, किसी ने पानी पीना था, तो उसने वहीं पर बैठे हुए अपने हाथ को लंबा करके दूसरे कमरे में जाकर उसका हाथ लंबा होकर गया, वहां से कूलर से पानी लिया और वापस वो कमरे में उसका हाथ आया। तो सारे लोग, बच्चे वहां पे डर गए। तो हजरत की नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ने उसको फरमाया कि तुझे कहा था अपने आप को छुपा के रख, ये बातों को जार नहीं करते, तू जिन्नात है, अब समय जाहिर हो गया। तो उसने माफी मांगी, हजरत आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन हमने कुरान आपसे पढ़ना है। तो फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से भी कुरान पढ़ते रहे। और मेरे मुर्शिद ग्रामी हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इल्हामात में लिखा कि आप हजरत ने लाखों जिन्नात को, करोड़ों जिन्नात को इस्लाम कबूल करवाया और उनको, ये सारे औलिया अल्लाह ने और सूफिया ने ये जिन्नात के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है। तो मुझे पूछा गया कि आपने भी कोई जिन्नात को इस्लाम कबूल करवाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सुल्तान बाहू की ये गद्दी चला रहे हैं, सुल्तान साहब का ये फैज चला रहे हैं, तो जब सुल्तान साहब का फैज है तो ये ठाठे तो मारेगा, फैज तो देगा लोगों को इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जड़ावाला में एक लड़का था, उसके ऊपर ये जिन्नात का मसला था, पूरे पाकिस्तान से इलाज करवा लिया, कहीं से जिन्नात ना निकले, कोई हाथ ही नहीं डालता था कि जिन्नात काफर थे। आखिर वो मेरे पास आए और किसी ने बताया कि इस तरह साईं महबूबे पीर के पास चले, जब वो मेरे पास आ गया आस्थाने पर, जब मैंने भी देखा तो काम बड़ा खराब था उसके। मैंने ऐसा मसला पहली बार देखा, तो कुछ जिन्नात बहुत हैवी थे और वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहा था कि मैं परेशान हो गया कि यार मैं इसको कैसे अब इसका हल करूंगा। तो मैंने अपने मुर्शिद करीम से राब्ता किया। हजरत मेरे शेख फरमाने लगे, जी बेटा इसका इलाज करो, हमारी दुआ तवज्जो आपके साथ है। तो मैंने फिर उसको दोबारा बुलाया। उसके घर वालों को यही उम्मीद थी कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद आप ही हमें ये इससे निजात दिला सकते हैं। मैंने फिर उस लड़के को आस्थाने बुलाया, उसके घर वाले भी साथ आए। तो पता नहीं कितनी जान उसके अंदर आ जाती है जब कोई जिन्नात वगैरह, वो तो उठ के भाग रहा था,
चीखें लगा रहा था। मैंने ये मंजर पहली दफा देखा था। तो वो कहने लगे जी हजरत किसी से काबू नहीं हुआ, तो इस वजह से आपके पास इसको लेकर आए हैं। मैंने इसमें अल्लाह ज़ात का वो जो तसव्वुर मेरे मुर्शिद ने बताया वो किया, और कुछ पढ़कर उसके ऊपर दम करके उसको हाजिर किया। वो हाजिर हुआ। मुझे तो जैसे वो करते हैं, उनकी आदत है जिन्नात की, वो बोलना शुरू कर दिया, शोर कर, मैं नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, मैंने नहीं जाना इसको छोड़कर। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहता हम इस वक्त दो हैं, एक ईसफ है एक मूसफ है। मैंने कहा ये तो नाम, कहते ये नाम हम क्रिश्चियन ईसाई हैं और बड़े पुराने हैं, हमारी पता नहीं कितने 100 साल उम्रें हैं, तो हमने इसको छोड़कर नहीं जाना। ये कब्रिस्तान गया था, वहां से ये कब्रिस्तान में इसने कोई हाजत की है, तो वहां से हम इसके पीछे लग गए हैं, तो लिहाजा हमने नहीं जाना। मैंने कहा आपके पीछे कितने लोग हैं? कहता हमारा 20 लाख खानदान है जो हमारे साथ है, लेकिन हमने इसको छोड़कर नहीं जाना। फिर मैंने उसको दम किया, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे काम बताया था उनको निकालने का, हमने वो तिलावत की। और जो भी हम जैसे निकालते हैं, मार के नहीं, मोहब्बत से बात करके, मैंने फिर तसव्वुर मुर्शिद किया, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, इसमें अल्लाह ज़ात किया। फिर उस जिन्नात को पूछा हाँ अब बता, और मेरी तरफ देख कर बता, मुझे गौसे पाक का फैज़ है, मुझे सुल्तान बाहू का फैज़ है, मुझे कुलाची वाले सुल्तान फ़कीर नूर मोहम्मद फ़कीर अब्दुल हमीद का फैज़ है, फ़कीर हारून बादशाह का, फ़कीर शाहगुल लजपाल का फैज़ है, और इतने मेरे मुर्शिदों का मुझ पर ख़ास नज़र करम है, तो बता कैसे जाना है। तो बड़ी ही मेहनत के बाद ना वो बंदा एक बात पर आया। वो मैंने उसको 2-4 मसाइल सुनाए कि इस्लाम कबूल कर ले, क्यों जहन्नम में जलना चाहता है, क्यों लोगों को तंग करता है, इस्लाम में सलामती है। मेरे नबी ने फरमाया, कमली वाले ने फरमाया, जब मेरा दीन आ जाएगा सारे दीन मनसूख हो जाएंगे, मेरा दीन दुनिया पर छा जाएगा। वजाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, सच आ गया, झूठ भाग गया, झूठ को भागना था। मैं किसी मजहब को झूठ नहीं कह रहा, झूठ मैंने ये होता है कि सारे मजहब मनसूख हो गए और मजहब इस्लाम जो क़यामत तक रहेगा इसको कबूल कर ले। मैंने उसको बात चीज समझाई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौस पाक के करम से वो इस बात पे आ गया। कहता ठीक है जी, हम इस्लाम कबूल करते हैं। इन बात के ऐनी शाहद लोग मेरे इर्दा गिर्द जमा है। जब मैंने उसको कहा अच्छा इस्लाम कबूल करता है तो कलमा पढ़, मैंने अब उसको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैं ये कह रहा था ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, मैं एक यानी कह लो अजीब और गरीब चीज जो मैंने देखी, वो अकेला कलमा नहीं पढ़ रहा था, उसके पीछे बड़ी आवाजें आ रही थी जो सारे कलमा पढ़ रहे हैं। एक बंदे में इतनी आवाजें, ये मेरी जिंदगी का हैरान करने वाला वाकया था कि जब बंदा एक आवाजें इतनी आ रही हैं। वो बता जो रहा था 20 लाख खानदान साथ आए, वो भी कलमा पढ़ रहा है। तो सबको मैंने कलमा पढ़ा दिया, 3 बार कलमा पढ़ाया, उनको मुसलमान किया। ईसफ और मूसफ, मूसफ का नाम अब्दुर्रहमान रखा, ईसफ का नाम सैफुर रहमान रखा। अब्दुर्रहमान और सैफुर रहमान दोनों के नाम रखे। और फिर जितने थे इनको मैंने ड्यूटी लगाई कि इनके भी मुसलमानों वाले नाम रख दो, और उनको इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाई, बताई। मैंने उनसे पूछा अब आप कहाँ जाओगे? वो कहने लगे जहां आप हुक्म देंगे हम वहां जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चले जाओ, सुल्तानुल आरफीन चले जाओ, या यहाँ पे नजदीक है हजरत 9 लाख हजारी। कहते हम 9 लाख हजारी जाएंगे, शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह वहां पर रहेंगे। तो कहते अब हम इसको छोड़कर जाते हैं, लेकिन एक बात करनी है। मैंने कहा जी करें। कहने लगे आपके पास आकर हमें भी लगा कि दुनिया में कहीं फैज चल रहा है, कहीं कोई इस्लाम की पावर मौजूद है, नहीं तो हम कभी किसी के हाथ नहीं आए थे, ना किसी की जरूरत ही हमें निकाल सकते। वो कहने लगे साईं हमें अपना बैत कर लें, मुरीद कर लें। अल्लाह अकबर। फिर वो सारे जिन्नात को मैंने अब सरवरी कादरी तरीके में बैत कर लिया और उनमें को अपना मुरीद बनाया और उनको वज़ाह बताए। और फिर वो जिन्नात उनको छोड़कर लड़के को हजरत 9 लाख हजारी के दरबार पर गए। मैंने कहा अब दोबारा कसम खाकर, कहते साईं हमें कसम की जरूरत नहीं, आपके मुरीद हो गए, आपने कह दिया, अब आप जब भी हमें बुलाएंगे हम आ जाएंगे, रूहानी और बातनी तौर पर। ठीक है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे से जिन्नात खत्म हुए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा जवान है, उसकी शादी हो गई है। तो ये वाकया यहां पर सबको पता है और इसकी वजह से और बड़ी बड़े दूर से लोग फिर आए इसी काम के लिए। फिर हजारों नहीं लाखों जिन्नात को कलमा पढ़ाया और मुसलमान किया और अपना बैत किया। और इन्हीं
जिन्नात में से एक जिन्नात को हमने अपना खलीफा भी मुकर्रर किया कि जाकर जिन्नात के इलाके में तबलीग करो। इंशाअल्लाह वो मैं अगले बयान में बताऊंगा कि वो जिन्नात में जो खलीफा है वो सारे सरवरी कादरी हमारे मुरीदों को जानता है। जो जो हमारे जारी तौर पर इंसान बैत होते हैं या जिन्नात बैत होते हैं वो उनको जानता है, उनसे मिलता भी है जाकर। इंशाअल्लाह जी अगले बयान में बात करूंगा कि उसका नाम क्या है, उसको बुलाना कैसे है, उसके साथ मिलना कैसे है। और ये बात भी मुझे बताई कि जो कोई सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाएगा उससे जिन्नात दूर भाग जाएंगे, जिन्नात कभी उसके करीब नहीं आ सकेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो वाकया है जो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर कर कर ये बात सुना रहा हूं। मुझे नहीं ये मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि मैं मशहूर हो जाऊं या मुझे लोग मान ले, सानू मनाउन दा कोई शौक नहीं है। हाँ, असी तो अपने मुर्शद की कह ले रजा और उसकी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। अल्लाह और उसके रसूल का दीन फी सबीलिल्लाह फैला रहे हैं और इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद की जो हम फ़क्र मोहम्मदी की अशात है वो फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। खास व आम को फैज़ दे रहे हैं। सुल्तान बाऊ और फ़कीर नूर मोहम्मद का इरफान का फैज़ अता कर रहे हैं। हमें ये नहीं चीज़, हमें कुछ बस वो बताया जो पूछा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी तौर पर भी मैंने बहुत लोगों को इस्लाम यानी इंसानों ने इस्लाम कबूल किया और रूहानी तौर पर भी मखलूकात ने इस्लाम कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सनाची साईं महबूब पीर के बैत हुए। अगले बयान में बताऊंगा उनमें से खलीफा कौन है और उनकी क्या ड्यूटी है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की संगत अता फरमाए, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर भी चलाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।